हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इन दिनों हम लोग अनुपात तथा समानुपात पे आधारित जो प्रतिशत वाले प्रश्न होते हैं उनको क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। उनमें अब तक हमने करीब काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। अब हम अपने अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है, एक कक्षा के 70 बच्चों में, यानी कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। देखें, ध्यान रखिएगा क्या कहा जा रहा है। एक कक्षा के 70 बच्चों में, यानी बच्चों की संख्या कुल कितनी है, 70 है, में 60% लड़कियां हैं। कितने हैं, 60% लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या के साथ लड़कियों की संख्या का अनुपात, यानी लड़कों की संख्या निकालना है, फिर किसकी संख्या निकालनी है, लड़कियों की संख्या निकालनी है, का अनुपात, यानी उन दोनों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या है, अगर हम ध्यान से लेके चलें तो हम यहाँ से कई चीज़ें बड़े ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। यानी हम लोग जानते हैं कुल प्रतिशत कितना होता है, कुल प्रतिशत कितना होता है, तो 100 होता है। इसको करने के कई तरीके हैं, तो हम पहले आपको पहले एक तरीका बताते हैं। पहला देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे आप जानते हैं कुल बच्चों की संख्या क्या है। कुल संख्या बराबर कितना है, 70% है, सॉरी 70 बच्चे हैं ना। अब 70 में कितना है, 60% लड़कियां हैं। लड़कियों की प्रतिशत संख्या, प्रतिशत बराबर कितना है, लड़कियों की प्रतिशत बराबर कितना प्रतिशत दे रखे हैं, 60%। ठीक, तो हम निकालेंगे लड़कियों की संख्या बराबर, लड़कियों की संख्या बराबर क्या निकालेंगे, लिखेंगे क्या, 70 का 60% निकालेंगे, तो 70 गुणित 60 और बटा क्या लिखेंगे, 70 गुणित 60 बटा 100। तो 0 से 0 क्या हो जाएंगे, 2 0 कट जाएंगे, और 7 में अब हम क्या करेंगे, 6 का गुणा कर देंगे, तो 7 छंग 42, यानी 42 क्या है, 42 लड़कियां हैं। लड़कियां हैं। अब लड़कों की संख्या तब कितनी होगी, लड़कों की संख्या क्या होनी चाहिए, लड़कों की संख्या, तो कुल संख्या माइनस लड़कियों की संख्या, कुल संख्या माइनस लड़कियों की संख्या कुल संख्या कितनी है दोस्तों, तो कुल संख्या कितनी है, 70 है, यानी लड़कों की संख्या बराबर, लड़कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 70 माइनस कितना, अभी लड़कियों की संख्या कितना निकालें, 42, लिखेंगे 42, घटाएंगे तो कितना आएगा, 18, यानी 70 में 18 लड़के हैं और लड़कियां कितनी हैं, 42 हैं। अब इनका क्या है, एक तरीका तो ये हो गया जो हम लोग समझ पा रहे हैं, इनका अनुपात निकालना है, यानी 18 बटा हमें क्या लिखना होगा, 42। यह हम आपको करके दिखाते हैं। अभी क्या करें, आप अगर दूसरा तरीका समझें, जैसे देखें दूसरी विधि क्या हो सकती है, कुल प्रतिशत बराबर, थोड़ा सा समझ लेते हैं सही नॉर्मल। कुल प्रतिशत कितना है, 100 होता है, हम लोग जानते हैं कुल प्रतिशत बराबर 100, और लड़कियों की जो प्रतिशत संख्या दे रखी है, यानी लड़कों की अगर आप प्रतिशत संख्या निकालेंगे, लड़कों की प्रतिशत संख्या बराबर या प्रतिशत बराबर, लड़कों का प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे, 100 कुल प्रतिशत होता है, माइनस लड़कियों का प्रतिशत कितना है, 60, और जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 40%, यानी 40% क्या है, 40% हमारे लड़के हैं। अब अगर हमसे कोई इनका संख्या लड़कों की पूछे तो ये दूसरी विधि है, आप जानते रहिएगा, उससे अलग है। तो लड़कों की संख्या आप निकालेंगे तो लिख सकते हैं लड़कों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, लिखना था आपको, यानी 70 का 40% निकालेंगे, बटा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और जब आप गुणा करेंगे कितना आएगा, इसका इसमें गुणा करें, 7 चौक 28। अच्छा बच्चों, हमने शायद गलत घटा दिया है, 28 आएगा ना, 70 में से 18 नहीं आएगा, यहाँ देखें गलती हो गया, यहाँ कितना आएगा, 28 आएगा, तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28, यानी कितना है, 28 लड़के हैं और कितने हैं, 42 लड़कियां हैं।
तो अब हमें इनका क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। अनुपात करें यानी प्रतिशत निकालने के लिए, तो हम इनका अनुपात निकालते हैं। इधर इसको साफ कर देते हैं, आप देखें थोड़ा सा, यानी चाहे आप यहाँ से निकालें चाहे ये, दोनों में से कोई भी तरीका निकालेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका प्रतिशत निकालने के लिए यानी लड़कों की संख्या बटा लड़कियों की संख्या लिखेंगे, क्योंकि आप प्रतिशत किसका करें, देखें यहाँ पे कह रहे हैं लड़कों की संख्या के साथ लड़कियों का प्रतिशत, यानी पहले लड़के का संख्या ऊपर लिखेंगे, फिर लड़की का क्या लिखेंगे नीचे। अगर लड़कियों के साथ लड़कों का कहा होता तो लड़कियों का ऊपर और लड़कों का नीचे, तो हम उल्टा करेंगे। तो लड़कों का संख्या कितना भैया है 28, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे लड़कियों की संख्या कितनी है 42। तो क्या अनुपात होगा, आप इसको काट दीजिए, जब यहाँ काटेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और यहाँ काटेंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 7 से काटें 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 दूना 14, यानी कितना आया 2:1, 2:3, यानी उनमें लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है 2:3 की। समझ में आया। तो बेहद ही आसान प्रश्न है, आपको ये समझ में आ गया होगा। हम इसको साफ करते हैं, फिर अपने अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें आसानी से क्या हो रही हैं, वो होंगी समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेते चलिएगा, जहां आपको समस्याएं होंगी वहां पे क्या करिएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो साफ नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगा। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है, एक कक्षा के 50 बच्चों में, यानी कुल संख्या कितनी है 50 है, 50 बच्चों में क्या है 42% बच्चे गणित में कमज़ोर हैं। तो अच्छा 42% अगर कमज़ोर हैं तो होशियार कितने प्रतिशत होंगे, तो 100 में अगर हम 42 को घटा देंगे तो 58% मिलेगा। 58% क्या होंगे, होशियार बच्चे होंगे। ठीक, तो कह रहे हैं कि 42% गणित में क्या है, कमज़ोर हैं। कितने बच्चे कक्षा में गणित में होशियार हैं, यानी गणित वाले विषय में कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्या हैं, तेज हैं। तो अब हम अगर इसको निकालें तो बताएं इसके दो तरीके होंगे। क्या निकालेंगे, पहले लिखेंगे कुल संख्या बराबर, कुल संख्या कितनी है 50 है, कुल संख्या 50 है, और कमज़ोर छात्रों की संख्या बराबर कमज़ोर बच्चों का प्रतिशत बराबर कितना लिखेंगे, कितना प्रतिशत कमज़ोर है 42%। तो कमज़ोर बच्चों की संख्या बराबर यही लिखेंगे ना, कमज़ोर बच्चों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, कमज़ोर बच्चों की संख्या बराबर आपको लिखना होगा क्या 50 का 42%, 50 गुणित 42 बटे का 100, यही लिखेंगे। इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, 5 से काटे 5 1 का 5, 5 दूना का 10 हो जाएगा। इसको काटे 2 1 का 2, 21 दूना 42, यानी कि कमज़ोर बच्चों की जो संख्या है कितनी है, कमज़ोर बच्चों की जो संख्या है वह 21 है। बच्चों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, संख्या बराबर 21। तो अब देखें कुल बच्चे कितने हैं 50 हैं, 50 में 21 बच्चे कितने हैं, कमज़ोर हैं। तो जो होशियार बच्चे हैं वह कितने होंगे, तो लिखेंगे होशियार बच्चों की संख्या बराबर होशियार पूरा लिखेगा, होशियार बच्चों की संख्या बराबर कुल संख्या, यानी कुल बच्चों की संख्या माइनस क्या, कमज़ोर बच्चों की संख्या। तो कुल संख्या कितनी है हमारी 50 और माइनस 21, जब घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 50 माइनस 21 आप घटाएंगे तो कितना होगा 29, यानी कि 29 बच्चे हैं जो क्या हैं, होशियार हैं ना। अब इसके एक मतलब इसी को करने का एक तरीका और होगा क्या, एक हम इसमें से घटा देंगे, यानी कि अगर आपको निकालना है कि सीधे निकाले, घटाना उठाना ये सब ना पड़े और आपको सीधे निकालना पड़ जाए क्या कि कितने बच्चे क्या हैं होशियार हैं, तो होशियार बच्चों की संख्या बराबर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कुल 100% होता है, 100% में से 42% आप घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना 58%, और 50 का 58% निकाल लीजिएगा, वही आपका क्या होगा, होशियार बच्चों की संख्या है। हम यहाँ कर देते हैं, अच्छा देखिए, तो लिखेंगे क्या, होशियार बच्चों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे,
लिखेंगे, यहाँ नीचे लिख देते हैं। 100 में हमने घटाया 42 तो प्राप्त हुआ हमें 58। 58 गुणित क्या 58 और गुणित कुल संख्या कितनी है 50 और बटे क्या लिख सकते हैं 100। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 1 का 5, 5 दूना का 10, कट गया। अब आप इसको काटें तो इसको काटें 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 9 दूनी 18। यानी क्या है 29 बच्चे जो हमारे हैं वह क्या है, बुद्धिमान है। यानी देखें कुल 50 बच्चों में 29 बच्चे बुद्धिमान हैं और जो 21 बच्चे हैं वो थोड़ा क्या है, कमज़ोर है। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अब हम अपने अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं, इसको साफ करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेते चलिएगा, ठीक। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, कह रहे हैं कि एक कक्षा के बच्चों में 35% लड़कियां हैं। यानी एक कक्षा है जिसमें कुछ बच्चे हैं और उन बच्चियों की जो संख्या है वो कितनी है, 35% है। यदि क्या कहा जा रहा है कि यदि, ध्यान से देखिएगा, यदि इनकी संख्या क्या हो 14 है, यानी लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी हो रही है, 14 हो रही है। लड़कियों की संख्या 14 है तो कक्षा में कुल कितने क्या हैं, कितने बच्चे हैं। यानी कक्षा में कितने बच्चे हैं यही हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो मानना है कि कुल संख्या बराबर क्या है, यक्स है। क्योंकि कुल संख्या अगर हमें मालूम हो जाए यक्स है तो उसका हम क्या करेंगे, 35% निकालेंगे। और अगर 35% आप लोग निकाल ले जाते हैं तो वो क्या निकल जाएगा, 35% कितनी है, लड़कियों की संख्या है। यानी कि और लड़कियों की संख्या है कितनी, 14 है। तो यानी कि हम उसका कुल संख्या जो है वो निकाल पाएंगे। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, माना कुल संख्या क्या है, यक्स है। कुल संख्या यक्स है, कुल संख्या बराबर यक्स है। अब यक्स का क्या निकालेंगे, यक्स का कितना प्रतिशत, 35% बराबर है किसके, 14। और 14 हैं क्या, लड़कियां हैं, 14 लड़कियां हैं ना। और यहाँ यक्स जो माने हैं वो क्या है, कुल बच्चों की संख्या है, कुल बच्चे हैं। यक्स क्या है, कुल बच्चे हैं। तो कुल बच्चे बराबर यक्स हैं, यानी कि यक्स का 35% निकालना है। तो लिखेंगे यक्स का मीन्स होता है गुणा और 35 बटा क्या लिख देंगे 100 बराबर यहाँ क्या लिखेंगे 14। अब इसको काटे, 5 सते 35 और 5 चौ 20, ठीक। इसका बटा कुछ नहीं, एक मान के इसका इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, x बराबर यहाँ x गुणित 7 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 गुणित के 20। इधर गुणा में इधर आया तो भाग में। तो लिखेंगे x बराबर 14 गुणित के 20 और बटा 7। 7 1 का 7, 7 दूना 14 और इसका इसमें गुणा करें तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 20 दूना 40। x बराबर हमारा क्या है 40 है, यानी कुल बच्चे कितने हैं 40 हैं। अगर हमसे इसी में क्या पूछ लेता कि लड़कों की संख्या का प्रतिशत बताएं तथा लड़कों की संख्या बताएं तो कैसे निकालते हैं। लड़कों की संख्या का प्रतिशत क्या होता है, लड़कियों की 35% है संख्या और कुल प्रतिशत कितना होता है 100। तो यानी 100% में अगर हम लोग क्या करें 35% घटा देते तो 65% जो आता वो क्या होते, यानी 65% हमारे क्या होते, लड़के होते। और अगर लड़कों की संख्या पूछता तो पहला तो भाई यही होता कि हम लोग क्या करते हैं इसका, यानी कि कुल संख्या 40 का अगर आप 65% निकालते तो भी आपकी संख्या निकल जाती, या फिर आसान यही होता कि कुल संख्या में यानी x में कुल संख्या में हमें क्या कर देना था, लड़कियों की संख्या घटा देना था। जब घटाते तो आपको आपका आंसर मिल जाता, यानी 26 क्या होते, 26 लड़के होते और 14 जो हैं वो क्या होती, लड़कियां होती। तो आपने इस प्रकार से इस प्रश्न को क्या किया है, समझ लिया है। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, एक हाकी टीम है जो कुल खेले गए मैच, यानी कुल मैच कुछ खेलती है, कुल खेले गए मैचों में से 12 जीत जाती है। मैचों में क्या करती है 12 जीत जाती है। यदि जीत का प्रतिशत क्या है 40 है, यानी कि 12 का कितना प्रतिशत जो यानी कि जीता गया प्रतिशत है वो कितना है 40 है तो कुल कितने मैच उस टीम ने खेले, यानी कुल मैचों की संख्या बराबर जो खेला गया मैच है। तो लिखेंगे कि माना कितने मैच खेले गए हैं, माना कुल x मैच खेले गए, x मैच
मैच खेले गए अब यक्स मैच कुल खेले गए, जिनमें से अगर हम कुल जीत की बात करें तो 40% जीत है, तो हार कितना है? हार हमारा 60% होगा। तो निकालेंगे क्या? जीते गए मैचों का यानी कुल संख्या बराबर ना, तो लिखेंगे कि यक्स का 40% बराबर किसके है? 12 के। यक्स हमारा क्या है? कुल मैच है, तो प्रतिशत लगा देंगे। प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे, तो बटे का 100 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे क्या लिख देंगे? 12 लिख देंगे। 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और इसको अगर हम काटे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, यानी 2x यक्स गुणित 2 बराबर 12 पंचे 60। अब अगर हम इसको, ये गुणा में है, इधर इधर आएगा तो भाग में, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 60 बटा क्या हो जाएगा? 2। इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, तो यक्स बराबर कितना होगा? 30। यानी कि उस टीम ने कुल कितने मैच खेले हैं? 30। 30 में से 12 वो क्या हो गई है? हार गई है। तो जीती कितनी है? जीती बराबर क्या होगा? यानी 30 में से अगर हम 12 को घटा देंगे तो जो निकल के आएगा वही हमारा जीत है। तो यहाँ आया कितना? 8, और यानी 18 मैच वो लोग जीते हैं और 12 मैच क्या किए हैं? हार गए हैं। तो हम आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे।